आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे एक फुटिंग डिटेल्स जो हमारे स्ट्रक्चर ड्राइंग में होता है, जो कि एज पर साइट जो हम काम कराते, चाहे आप सुपरवाइजर हो चाहे आप सिविल फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो, तो इनको हर किसी को ये चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको रीड आउट करना नहीं आएगा तो आप काम कैसे कराओगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज कंप्लीट आप लोगों को जो ये फुटिंग डिटेल की हमारे पास ड्राइंग है कि फुटिंग डिटेल की अगर ड्राइंग है तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोट से दिया होता है जिसमें कि सारी चीज लिखा होता है कि स्टील कितने साइज की होती है, सारी चीज इसमें भी या कवरिंग वगैरह के बारे में सारा चीज डिटेल्स होते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर भी क्या क्या चीज है, इसी से आपको ये नोट डाउन सबसे पहले नोट डाउन पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पीडीएफ में क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज जो होता है ये एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो हमारे होते हैं, जो कंपनी के थ्रू जो ड्राइंग बन के आता है उसकी डिटेल्स होती है, ठीक है? इसमें आर्किटेक्ट की भी डिटेल होती है और उसकी स्ट्रक्चर वाले की डिटेल्स होती है। तो मैंने ये रिमूव कर दिया है, आपके ड्राइंग में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो फुटिंग डिटेल्स ड्राइंग में लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले आपको दिख रहेगा शेड्यूल ऑफ फुटिंग डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले रीड आउट इसको हम करना सिखाएंगे। और अब इसको रीड आउट करने से पहले देखो एक सीरियल नंबर है जो कि 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, और एक फुटिंग है जो कि इसका नेम दिया हुआ है, F1 फुटिंग, F2 फुटिंग, F3 फुटिंग, F4, या तो टाइप्स ऑफ फुटिंग आप बोल सकते हो। F1 फुटिंग का कुछ लेंथ विड्थ अलग हो सकता है, जैसे F1 फुटिंग का देखो ये L/B साइज ऑफ फुटिंग यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहले आपको राइट साइड का नॉट यूज करना है, उसके बाद शेड्यूल ऑफ फुटिंग डिटेल्स को रीड आउट करना है, फिर एक एक सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करानी है, ठीक है। तो अब देखो सीरियल नंबर है हमारा ये, और फुटिंग टाइप्स की नेम्स दिया हुआ है F1 F2 F3 F4, ठीक है। अब क्या है आपके पास साइज ऑफ फुटिंग अगर F1 फुटिंग हमारा है तो अभी मैं दिखा दूंगा, एक्चुअली फुटिंग ड्राइंग नहीं है। तो ये एक सेक्शन है स्टील रिइंफोर्समेंट की, जो कि कितना कितना लगता है, लेकिन मैं अभी आपको एक फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, राइट। पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। जैसे F1 फुटिंग है 6 फुट बाय 7 फुट की है, जैसे F2 फुटिंग है 7 फुट बाय 9 फुट की है, और F3 फुटिंग आपकी 7 फुट 6 इंची बाय 9 फुट 6 इंची की है, और एफ बी इक्वल टू 7 फुट 6 इंची बाय 14 फुट 3 इंची है, जिसमें कि ये एक डेप्थ दिया हुआ है, स्मॉल डेप्थ है। अभी बात करेंगे अभी सेक्शन में स्मॉल डी है एक कैपिटल डी है, ठीक है। कैपिटल डी का मतलब होता है ऑल ओवर डेप्थ, और स्मॉल डेप्थ का होता है इफेक्टिव डेप्थ, राइट। स्मॉल डी को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे, जो कि छोटी सी कंक्रीट होगी 9 इंच 9 इंच। और ये डी का मतलब क्या है, कि ऑल ओवर डेप्थ, मतलब ये इफेक्टिव डेप्थ मतलब टोटल डेप्थ को ही बोलेंगे, जैसे इसमें ये स्मॉल डी भी इंक्लूड हो गया, राइट। अब रीइंफोर्समेंट की डिटेल हमें साइड में दिया होता है और रिमार्क में लिखा होता है अंडर सेक्शन, मतलब सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो अलोंग ए देखो 12 12 दिया है, और 12 फाइव एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। 12 और यहाँ पे आपको क्या मिलता है 5, और फिर उसके बाद मिलता है एट द रेट 5 का मतलब क्या है, ये सिंबल में आपको बताया गया है कि ये 12 डाया की स्टील है, और एट द रेट 6 इंची सेंटर टू सेंटर, मतलब ये 12 mm की जो स्टील हम यूज करेंगे अलोंग ए के अकॉर्डिंग, तो वो 12 mm की स्टील होंगे और 6 6 इंची के सेंटर पे होंगे, ठीक है। जस्ट वही उसी के ऊपर जब हम स्टील लगाएंगे तो अलोंग बी आएगा, जो कि अलोंग बी के अकॉर्डिंग जो है 12 डाया की स्टील है, और 6 6 इंची सेंटर टू सेंटर आएगा। किसकी, सेक्शन ए किसके लिए, F1 फुटिंग, मतलब कहने मतलब F1 फुटिंग में ये सारा चीज आपको दे दिया है कि लंबाई चौड़ाई इतना रहेगा, ओवल और डेप्थ इतना रहेगा। ये कंक्रीट का डेप्थ होता है, अभी फुटिंग का डेप्थ मैंने काफी बार वीडियो बना दिया, बस रीड आउट करो। ये कंक्रीट की डेप्थ है हमारा, कि ऑल ओवर डेप्थ इतना, ये नहीं कि एक्सावेशन होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो ये अलोंग ए अलोंग बी इंटरसेक्शन ए, राइट, आपको समझ होगा। इसका मतलब जो ये फाई करके जो दिया है हमारा, इसका मतलब क्या है, ये डाया ऑफ बार होता है, और एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, राइट।
अब क्या करना है हमें, ये आपको समझ में आ गया, लेकिन हाँ मैं एक आप लोगों के लिए, जैसे सपोज ये अभी हम एक फुटिंग है, ठीक है, ये मैं मार्क करके यहीं पे क्लियर समझा देता हूँ, उसके बाद आपको हम सेक्शन समझाएंगे, राइट। बिना इसकी कि ये पूरा वीडियो देखना, तो उसमें बहुत मेहनत से बनाता हूँ इसलिए, और आप देखोगे, जब तक देखोगे नहीं तो आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हो सके तो लाइक शेयर जरूर करना, देखो काफी मेहनत से वीडियो बना के लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। देखो अभी रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, इतना तो एक लाइक तो बनता है ना। अब देखो ये सपोज मैंने अभी F1 फुटिंग सॉल्व करता है, सपोज ये F1 फुटिंग है, और F1 फुटिंग की लंबाई कितनी है आपकी, 7 फुट है, सपोज मैं ये 7 फुट दे दिया, ये लंबा आपकी 7 फुट है, ठीक है। और ये हम्म, और ये बिर्थ नहीं नहीं सॉरी, ये बिर्थ लंबाई 6 फुट है, और ये 7 फुट है, सपोज लेंथ और विड्थ आपका 6 फुट बाय 7 फुट है, इतना समझ में आ गया। होने वाले यूज जो हमारा कंक्रीट होगा, वो नीचे वाला पार्ट जो हमारा कंक्रीट होता है, जैसे कोई टैपर्ड फुटिंग होता है वगैरह वगैरह, तो नीचे हम क्या करते हैं 9 इंच का डेप्थ देते हैं, फिर हम उसके ऊपर ऑल ओवर डेप्थ जो देता है, मतलब कंप्लीट आपका 21 इंच कंक्रीट रहेगा, ठीक है। अब हम स्टील के लिए बात कर लेते हैं, एलोंग ए एलोंग बी, ठीक है। अब एलोंग ए में 12 की स्टील थी, तो जब भी देखो मैं एलोंग ए को हम मैन बार बोलेंगे और एलोंग बी को डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे। अब क्या है एलोंग ए बार किस पोजीशन में यूज होगा, देखो एलोंग ए बार किस पोजीशन में यूज होगा, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखो जब भी छोटा स्पेन है तो उसमें मैन बार स्टिल यूज होगा, समझ गया ना। जब भी मैन बार किसको कहेंगे, कोई भी, जैसे हमारा ये 6 फीट है, ये 7 फीट से क्या है कम है, तो मैन बार हमारा एलोंग का स्टिल की ये पचलना होता है एज पर साइड, आप कैसे कम कराओगे, एलोंग ए किसको कहोगे, एलोंग ए शॉर्टर स्पेन को एलोंग ए बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा स्टील बार आएगा, ये हम स्टील बार ऐसे ऐसे 6-6 इंची के सेंटर टू सेंटर में डाल दूंगा, ठीक है, ये डाल दो, ठीक है। और बोर्ड साइड से क्लियर कवर कितना होगा, फुटिंग में हमारा क्लियर कवर 50 mm की होती है, ठीक है। देखो मिनिमम हम लेते हैं 50 mm, मैक्सिमम आप 75 mm ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको एज पर साइड 50 mm का क्लियर कवर स्टील में दिखना, 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से माइनस करके ये स्टील की लेंथ कटिंग होगी। तो आपको समझ में आ गया, एलोंग को क्या बोलेंगे, मैन मैन बार, जिसको हम शॉर्टर स्पेन में लगाएंगे, और एलोंग बी हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि हम लॉन्गर स्पेन में लगाएंगे। सपोज इस तरह आपको साइड पे देखने को मिलेगा, ये फुटिंग है, इसके अंदर ऐसे ऐसे स्टील कटिंग होके लगा रहता है, ऐसे ऐसे लगा रहता है, राइट। और दोनों तरफ से हुक भी होता है, ये याद रखना, वो 6 इंची से लेके 6 इंची तकरीबन, आपको 6 इंची से लेकर 9 इंची तक भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको ये हुक 6 इंची में मिलेंगे, राइट। ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार है, कितना सेंटर टू सेंटर से 6 इंची। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी है, ठीक है। तो हम क्या करें अब, आप लोगों को एक सेक्शन बताते हैं, ठीक है। आपको ये चीज आपको पता हो गया कि इसमें सारा डिटेल होता है फुटिंग की, जो लंबाई चौड़ाई होती है और कंक्रीट की डिटेल्स होती है, ठीक है। चलो थोड़ी सी स्क्रीन में दिक्कत है हमारी, जो ठीक है। आपको सेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे,
ठीक है। तो ये आपको एक सेक्शन दिया जाता है जो कि ये ऑल ओवर सेक्शन फॉलो करना पड़ता है एज पर साइड, ठीक है। पहले आपको मैंने राइट साइड में नोट से दिखाया, उसका डिटेल्स कैसे पढ़ते हैं वो दिखाया, फिर शेड्यूल ऑफ लोड में जो कि आपको लंबाई चौड़ाई और कंक्रीट की डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ और ओवल डेप्थ रहता है, और उसके बाद आपको एलोंग ए एलोंग बी के अकॉर्डिंग जो स्टील हमारा फुटिंग में यूज होगा वो चीज मैंने दिखाया आप लोगों को। और हाँ, यहाँ पे अब कुछ हुक के बारे में दिया गया है। ये जो हमारा ये हुक होता है, जो कि ये स्टीरअप के साथ अगर हुक होता है तो यहाँ पे 135 डिग्री की बैंड हमारा हुक होता है, ठीक है। जिसको हम वन डे के लिए कंसिडर, जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल लाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज आपको डिटेल से बता देंगे, ठीक है। ये हुक मिनिमम 75 mm होनी चाहिए, ये भी मिनिमम 75 mm होना चाहिए, मतलब 3-3 इंच हम बाहर की तरफ रखते हैं, इससे कम नहीं रखते हैं, ताकि एक कंक्रीट और स्टीरअप के बीच एक बॉन्ड बना पाए, ठीक है। ये हमारा ये सिंगल मतलब ये सिंगल में फंसा हुआ है, ये हमारा लेग भी बोला जाता है इस दोनों को। जैसे ये हमारा स्टीरअप था, 2 लेग स्टेप ये हमारा है, आप इसको सिंगल लेग स्टेप बोल सकते हैं, राइट। तो ये स्टीरअप के एक पहचान है टिपिकल फ्लोर डिटेल्स में। जैसे आपको टाइप ऑफ हुक डिटेल ऑफ द स्टीरअप, देखो स्टीरअप में ही यूज होता है हमारा हुक, इसलिए इसमें भी लिखा होगा टाइप्स हुक डिटेल्स ऑफ स्टीरअप, जो कि ये हमारा है 2 लेग स्टेप, ये भी हमारा 2 लेग, ये 1 लेग स्टीरअप है, राइट। अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे टिपिकल डिटेल्स ऑफ स्पेशल। टिपिकल इसीलिए लिखा है, सिमिलर आपको दिखा दिया है, इसकी आपको डायमेंशन फॉलो नहीं करनी होती, सिर्फ आपको ये देखनी होती है, ये एडिट करके बनाया जाता है, ठीक है। स्पेशल कंफर्मिंग रिइंफोर्समेंट इन कॉलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर समझ गए तो समझो कि आप 80% आप सॉल्व कर लोगे एज पर साइड, क्योंकि जो चीज मैंने बताया वही चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब ये है टाइप्स डिटेल ऑफ स्पेशल रिइंफोर्समेंट, आपको एक डिटेल पहले से बना के दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले बेस को समझना है, जो कि बार बार अभी मैंने 1 घंटा 16 मिनट की कोई वीडियो लाया था जिसमें कि कंप्लीट एस्टिमेशन मैंने बताया, ठीक है। तो उस वीडियो में भी मैंने काफी बताया था, और एक सेपरेट सेपरेट मैंने एस्टिमेशन की क्लासेस पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने लाया था, उसमें भी कंप्लीट ये सारी चीज मैंने बताया था। अगर जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा तो जाके देखो, रीड आउट करो यार, देखने से नॉलेज ही होता है, क्या पता आपको जो चीज ना आता हो वो चीज आपको आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये जो नीचे वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, ये 3 इंची की दिख रहा है, ये हमारा ये है फुटिंग पीसीसी है, जो हम सबसे पहले पीसीसी वर्क करते हैं सैंड फिलिंग से पहले। इस आपकी ड्राइंग में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला चीज जो देखने को मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पे आपको क्या करनी है, सैंड फिलिंग की जगह आपको जो हाफ ठीक ब्रिक वर्क होता है उसको तोड़ तोड़ के कंपेक्ट करके उसके ऊपर आपको ये ब्रिक वर्क करना है, और 3 इंची एक्स्ट्रा डेप्थ करनी है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी ये डेप्थ के बारे में बताया, देखो यहाँ कंप्लीट फुटिंग की साइड से ये वाला पोजीशन आपको कैपिटल डी मिल जाता है, और एक यहाँ से स्मॉल डिप्ट। कहने का मतलब ये है अभी ये रहा, ठीक है। ये वाला देखो पोजीशन आपको जो दे रखा है, एक सेकंड, ये चीज जैसे आपको दिख रहा होगा, ये वाला नीचे वाला पाथ, ये हमारा फुटिंग की पीसीसी बोलते हैं, जो कि हम 1:4:8 के रेशियो में रखते हैं। अगर ग्रेड की बात करें, ग्रेड के नेम की, तो M7.5 ग्रेड की कंक्रीट होता है, ज्यादातर हमारे एज पर साइट यूज किया जाता है, ठीक है। जो कि ये आपको यहाँ ब्रैकेट में देखने को मिलता है, पीसीसी 1:4:8, राइट। अब रीइंफोर्समेंट अलोंग बी और रीइंफोर्समेंट अलोंग ए, देखो रीइंफोर्समेंट अलोंग ए वाला जो नीचे वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, ये डॉट वाला को छोड़ देना, नीचे वाला, क्योंकि ये सेक्शन है, जब आप सेक्शन किसी फुटिंग की काटते हैं तो इस तरह आपकी सेक्शन तैयार होती है। ये आपकी यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक जो है आपकी मेन बार होती है, जो मैंने अलोंग ए बोला था, और ये डॉट डॉट जो आपको देखने को मिल रहा है रिइंफोर्समेंट अलोंग बी है, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा मेन बार के ऊपर होगी, राइट, इतना याद हो। अब देखो ये वाली जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये इसको हम स्मॉल डी बोलते हैं, जिसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा आइसोलेटेड फुटिंग
कि ये है जो कि आइसोल यहाँ तक आपको 9 इंची तक कंक्रीट डलेगा। उसके बाद आपको फंटे लगा के उसके बाद कंक्रीट यहाँ से डालनी है और यहाँ से टैपर कर देनी है, टैपर कर देनी है। तो ये जब हम नापेंगे इस वाले पोजीशन से और कंप्लीट इस वाले नीचे वाले लेयर तक, तो आपको ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्सकवेशन का भी डिटेल दे दिया। अगर किसी फुटिंग की लंबाई चौड़ाई 5 फीट बाय 5 फीट है तो उसकी डेप्थ कितनी होगी, 5.5 फीट होगी। मतलब उसको 5.5 फीट तक हम कंप्लीट गड्ढा करेंगे। ठीक है, जिसमें कि सारी चीज आपका इंक्लूडेड रहेगा। अब देखो 3 इंची पीसीसी उसी के अंदर रहेगा, स्मॉल डेप्थ उसी के अंदर रहेगा, कैपिटल डेप्थ उसी के अंदर रहेगा। जो वाला पार्ट आपका बच जाता है इसमें हम ब्रिक की लेयर लगाते हैं चारों तरफ से। जो ब्रिक का एक हम ये ठेपी बनाते हैं उसमें हम कंक्रीट भर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेचुरल ग्राउंड लेवल पे, या आप बाद में भी आप यहाँ पे स्टार्टर वगैरह करके आप एक कॉलम अपने नेचुरल ग्राउंड लेवल तक लगा, जिसको हम पेडेस्टल कॉलम कहेंगे। ठीक है, अब नेचुरल ग्राउंड लेवल हमारा ये है। ठीक है, अब जो कि इस वाले लेवल से कंप्लीट बीम की टॉप लेवल 1 फीट ये दे रहा है एक रोड लेवल से। तो ये प्लेन बीम हमारा हो गया, ये ग्राउंड बीम। प्लेन बीम की सिंबल आपको इस तरह को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो है, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, जो ये वाली ऐसे ऐसे में जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है इस वाले सेक्शन में, इसका कहने का मतलब ये स्टीरअप लगाया है, ये स्टीरअप है हमारा। ठीक है, और जो ये लेंथ में जो ऐसे सीधी वर्टिकल आ रही, देखो मैं दिखा देता हूँ कंप्लीट। ये वाली देखो अंत तक जाओ तभी आपको समझ में। ये आपको बीम मिल जाता है, ये आपकी बीम इंक्लूडेड होता है, ये फर्स्ट फ्लोर की। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो लेयर होता है ये स्लैब की होती है। ठीक है, बीम और स्लैब इंक्लूडेड होता है। बीम हमारे लटक होती है और ऊपर हमारा 6 इंच उसी पे रेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो कंप्लीट आपको देखने को क्या मिलता है कि एक रीइंफोर्समेंट को हम कैसे पहचानते हैं और इसका टेक्निकल नेम्स हम कैसे याद कर रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये एन पोजीशन पे आ गया टिपिकल फ्लोर लेवल पे। तो ये जो स्टील बार आपको देखने को मिलता है जो कि वर्टिकली हमारा कहाँ तक, और ये वाला जो ऐसे ऐसे में आपको मिल रहा है ये हमारा स्टीरअप है। जब आप स्टीरअप की सेक्शन अगर काटते हैं तो आपको इस तरह की दिखाई देता है। जब आप ये मेन रिइंफोर्समेंट को काटोगे तो ये आपको अलोंग इस तरह ही दिखाई देगा, जो कि ये हमारा सेक्शन है, टिपिकल सेक्शन जो मैंने अभी बात किया था। आप लोग कंफ्यूज, और ये जो आपने किया है ये भी इसके बारे में हम कंप्लीट अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला वर्टिकली वर्टिकली बाहर आता है, आके यहाँ पे मूव होके बेंड होके इधर चला जाता है। तो सपोज यहाँ पे 1.5 फुट की बेंड होती है और मिनिमम 15 इंच का भी आप रख सकते हो। ये भी आप देखो कितना का है, मिनिमम 15 इंच का रखते हैं, मैक्सिमम 18 इंच इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये इस वाले बार को जो हम कॉलम में स्टील देखते हैं एज पर साइड, आपके घर में जैसे घर में आप स्टील आप कॉलम में लगाते हो तो कैसे वर्टिकली दिखती है, उसी तरह ये लाइन दिखाने का मतलब है कि ये वर्टिकल एक हमारा कॉलम कॉलम के अंदर ये सारी स्टील लगी हुई है जो कि स्टीरअप से बंधा हुआ है। और जो नीचे वाले पोजीशन जब हम फुटिंग में प्लेस करेंगे तो एल होगा। एल का मतलब क्या, वो लोड सप्लाई करता है, मतलब लोड उसके ऊपर वेरी कर देता है, क्योंकि पैर रहेगा तभी तो टिक पाएंगे। तो ये एक तरफ से लोड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारा चीज आपको मैंने डिटेल से बता दी, और मैं कुछ बात कर रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टील यहाँ तक आया है और यहाँ पे कट हो गया, फिर दूसरी स्टील यहाँ पे आया, यहाँ से कट हो गया, फिर नीचे स्टील यहाँ से आया, फिर यहाँ से कट हो गया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे एज पर साइड जो स्टील आता है वो 12 मीटर की आता है और 12 मीटर से ज़्यादा की लेंथ नहीं होती है। क्या कोई भी घर अगर बनाता है तो 12 मीटर में तो कंप्लीट नहीं होगा, समझ रहे, उसको कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा। और एक ही लेंथ में हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर फ्लोर पे जो हमारा कट लेंथ होता है हम अपने बीबीएस जो हम निकालते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम कट करके देते हैं, और उसके बाद हम उसी हिसाब से करते हैं। क्योंकि एक ही लेंथ 12 मीटर की होते तो उतना बड़ा स्टील लगाना और बीम फंसाना हर फ्लोर पे दिक्कत होती, इसलिए हम क्या करते हैं फ्लोर बाय फ्लोर स्टोरी बाय स्टोरी लेंथ कट करके लगाते हैं। लेकिन सवाल होता है कि ये चीज क्या है, फिर वहां पे फिर आगे अगर नेक्स्ट फ्लोर के लिए हम यूज करना चाहें, या हम नेक्स्ट फ्लोर के लिए हम जब फिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे कॉलम की लेआउट होती है, वहाँ पे ये होती है, फिर स्टील इसमें ऐड कर दिया जाता है जिसको हम ओवरलैप
कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, एक लेयर में ओवरलैप कभी नहीं होता, मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। हमेशा अल्टरनेटिव होता है, देखो एक ऊपर है तो दूसरी देखो नीचे से कट हुई, फिर ये ऊपर है तो तीसरी फिर नीचे से कट हुई है। तो कंप्लीट इस वीडियो में सीखना है। अब हम बात करेंगे स्टीरअप। जो स्टीरअप में ये प्लेन बीम है, प्लेन बीम के बारे में हम बात नहीं करेंगे। फुटिंग डिटेल्स, जो कि फुटिंग में भी बीम यूज किया गया है, तो उसकी स्टीरअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा मैं जूम आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तकरीबन ये देखना, अब मैं जूम इन किसी को भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रियल में है जो आपके सामने फुटिंग एज पर फुटिंग होगा, ठीक है। ये ऊपर प्लेन बीम है, इससे अभी हमें मतलब नहीं है। देखो नीचे वाले लेयर में पीसीसी है और एलोंग ए एलोंग बी स्टील इसमें यूज हुआ है, जो कि ये आपकी कॉलम की पोजीशन ऊपर की तरफ गई, ये भी कॉलम की पोजीशन ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये हमारा फुटिंग की डिटेल है, जो कि यहाँ पे आके दोनों दोनों एक साथ फुटिंग है और इसमें डबल मेश यूज किया गया। जिस तरह नीचे मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बीच में एक चेयर की हेल्प से ऊपर भी इसी तरह जाल बनाया गया, ताकि इतना मैश में इतना लंबा, मतलब इसमें स्मॉल डेप्थ आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको कैपिटल डेप्थ देखने को मिलता है, ठीक है। कंप्लीट ये रेक्टेंगल फुटिंग है और ये एक मैश के थ्रू इसको मजबूत किया गया है, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज मैंने बता दी है डिटेल से, ठीक है। अब बीम बीम स्टीरअप, आप आपको मैं स्टीरअप के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि स्टीरअप की डिटेल नहीं है, तो हम प्लेन बीम में जो स्टीरअप है मैं उसी को आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सपोज कोई भी स्टीरअप है, समझ लो बीम के अंदर एक स्टीरअप यूज हो रहा है, जो कि ये रेड कलर की जो आपको शो हो रहा है, ये हमारा स्टील रिइंफोर्समेंट है, जो कि हम मैन बार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टिक मारने का मतलब क्या है, दो 12 12 फाइल लिखा है, ऑल थ्रू मतलब कंप्लीट ऊपर तक जाएगी। दो बार आपकी 12 की है, और दो बार ये भी आपकी 12 की है, ठीक है। जो जिसको हम एक्स्ट्रा ई एस टी लिखा है, देखो दो बार यहाँ पे ये और ये का मतलब दो 12 की है। फिर नीचे वाले भी कॉर्नर पॉइंट को लिखा है दो 12 की है, ये देखो दो 12 की है, लेकिन साथ में ये और ये हमारा क्या एक्स्ट्रा बार है, तो यहाँ पे इसके लिए एक्स्ट्रा बार यहाँ पे लिख दिया। दो 12 ई एस टी मतलब एक्स्ट्रा बार, इसमें भी दो 12 ई एस टी, तो समझ लेना चारों कॉर्नर पे दो 12 है। अब फिर उसके बाद हमारा ये है, क्योंकि ये बीम है कॉलम नहीं है, इसलिए कॉलम में जब भी हमारा क्या होता है वर्टिकली यूज होता है, ठीक है। इसलिए हम चलो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से प्लेन बीम के बारे में। प्लेन बीम का बीम आपको रीड करके दिखाऊंगा और सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा, उसमें कंक्रीट की फाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज हम लाइव दिखाने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।